नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस सप्ताह बनेंगे 2 दमदार विशालकाय, राजयोग हिलाकर रख देगी ये खुशखबरी। सभी मनवांछित इच्छाओं की होगी पूर्ति। अब ऐसा लिखने का कारण ये है कि वाकई ही इस सप्ताह में 2 बेहतरीन राजयोग का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में रहेगा। एक पार्श्विक दोष समाप्त होगा और साथ में 2 विशालकाय दमदार वाले जो राजयोग हैं वो शुरू होंगे। किस्मत निश्चित तौर पर उदय होगी। लाभ उच्च कोटि का मिलेगा। लाभ में कमी भी नहीं होने देंगे ये दोनों ग्रह। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार के शब्दों का जो चयन है वो थंबनेल में किया है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है, चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहली चीज़ कि सप्ताह में 23 अगस्त से लेकर के और 29 अगस्त तक रहेगा, मंडे टू संडे। कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि, इन पर चंद्रमा का गोचर होगा। ये ग्रह गति तो अपने अनुसार वर्क करती ही है और चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे घटनाएं बदलेंगी, किस रूप में बदलेंगी, ये आपको जानकारी देता हूँ। तो आइए सबसे पहले चर्चा को प्रारंभ करते हैं उस राशि से जिसके लिए ज़बरदस्त दमदार राजयोग बनेगा, भयंकर वाला राजयोग बनेगा जो आपको यहाँ पर उठा देगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपसे मिथुन राशि की। जितने भी जातक मुझे अभी मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं और ये प्लैनेट दिनांक 26 तारीख को सुबह 11:20 पर केंद्र में गोचर करेगा। जैसे ही केंद्र में आएगा, चतुर्थ स्थान पर शुक्र के साथ रहेगा। एक शुक्र के लिए नीचभंग राजयोग तैयार करेगा और साथ में बुध अपने लिए भद्र नाम का राजयोग बनाएगा। बहुत लंबे समय के बाद ये राजयोग लौट रहा है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, मान सम्मान दिनांक 26 से लेकर के आपको आगे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर बन रही है, ये मैं आपसे कहूँगा। आपको लाभ मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है। अब यदि हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करें डे वाइज, तो आपके लिए 23 तारीख का जो दिन रहेगा और 24 तारीख की दोपहर में 1:30 बजे तक चंद्र गुरु की सुंदर युति आपके भाग्य स्थान पर रहेगी। भाग्य की लॉर्डशिप लेकर के चंद्र ग्रह जब भाग्य पे चले जाएंगे, कैरियर के लॉर्ड जुपिटर के साथ में रहेंगे, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना ही नहीं, आपके लिए 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, ये सभी अच्छी हैं। इसमें आपको विशेष रूप से क्या क्या गेन होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि शुरुआत भाग्य को, जॉब को लेके बहुत अच्छी हो रही है। कैरियर के लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। आर्थिक लेन देन करने के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। धन की आवक इस वीक में काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा प्रॉफिट बढ़ेगा। व्यापारियों के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा और अंतिम दिनों में आपके धार्मिक जीवन के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से जो ग्रह गति बन रही है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल बन रही है, उचित बन रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो ये 26 तारीख से एक भद्र नाम का और जो शुक्र का नीचभंग राजयोग चालू होगा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाइफ चेंजिंग रूप में लेकर के आएगा। केंद्र में चलने वाला पार्श्विक दोष समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आपके लिए लाभ। यदि अब आप कुछ करना चाहते हैं विशेष इस वीक में, बिल्कुल करिए। आपको ग्रहों का पूर्ण रूप से जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और ये जो राशि रहेगी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राशि वालों को भी उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। राशि का नाम है कन्या। जितने भी जातक अब मुझे कन्या के सुन रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए। आपके लिए दिनांक 26 तारीख
सुबह 11:20 पर एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, साथ में स्थान बली बुध हो जाएंगे, दिशा बली बुध हो जाएंगे और एक शुक्र का नीच भंग राजयोग ये बनेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको अकस्मात कोई भाग्य के अनुरूप जॉब मिल सकती है, धन रुका हुआ फंसा हुआ आपको मिल सकता है, कमिटमेंट जो अधूरे चल रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, वो आपके यहाँ इस दौरान पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार का एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए जो 24 तारीख की दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के समय शुरू हो रहा है वो काफ़ी फेवरेबल है। इसमें मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, वो भी लाभेश होकर के। तो पहला दिन और दूसरे दिन की हाफ यानी कि 24 की हाफ तक समय थोड़ा स्वास्थ्य के नज़रिए से अच्छा नहीं है। इसके बाद 24 तारीख दोपहर 1:30 बजे से और फिर 25 तारीख और 26 तारीख ये दिन विशेष रूप से आपको लाभ ही लाभ देंगे। इसमें आप ज़बरदस्त गेन करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो बल है, जो आपका आत्मबल है, वो बढ़ेगा, आप में स्फूर्ति देखने को मिलेगी, आप एक्टिवली वर्क करेंगे। ये जो है एक सबसे पॉजिटिव बात मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा दिनांक 27-28 तारीख में रोग स्थान पर लाभेश चंद्रमा चले जाएंगे। अब रोग में ये रहेंगे तो स्वास्थ्य पीड़ा देंगे, इसलिए हेल्थ को लेकर के आपको सावधानी ज़रूर यहाँ पर बरतनी होगी। किसी भी चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है, केयरफुली आपको काम करना है। आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और अंतिम दिन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, 29 अगस्त का। इस दौरान भी आपको विशेष सफलता मिलने का एक सुंदर योग बन रहा है भाग्य के अनुरूप। भाग्य स्थान पर उच्च के चंद्रमा जाएंगे तो जाता हुआ जो ये वीक हो जाएगा आपके लिए काफ़ी शुभ हो जाएगा। इस जाते हुए वीक में आपको कोई ज़बरदस्त गेन अकस्मात हो जाएगा। पिता के सहयोग से आपकी जो गाड़ी है उसकी नैया पार हो जाएगी, ये कहना चाहता हूँ। और साथ में आपको आपके सगे संबंधियों का सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि। यह जो राशि रहेगी इनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त जो हमने लिखा है कि हिला कर रख देगी खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि आपको जॉब मिल रही है, खुशखबरी ये है कि आपको जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, आपको अच्छा ट्रांसफ़र मिल रहा है। खुशखबरी ये है कि आप राज्य सरकार के साथ में किसी भी रूप में उनसे लाभ लेना चाहते हैं तो वो आपको होगा। आपके पेंडिंग वर्क कंप्लीट होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होने का एक बड़ा प्रबल योग बनेगा। इन सभी दृष्टिकोण से आपका जो समय है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शुरू हो रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी इस विषय को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक बात और करूँगा, वो ये कि 26 तारीख को जब बुध स्वयं राशि के होके एक भद्र नाम का राजयोग आपके कैरियर में बनाएंगे तो वहीं पर एक नीच भंग राजयोग भी बनेगा। और इस नीच भंग राजयोग के द्वारा आपके कार्य बनेंगे। जो आपको एक इनसिक्योरिटी भय रहती है ये दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें यदि किसी भी रूप में कोई कलह चल रही है तो वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा हम चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। दिनांक 23 तारीख और 24 तारीख की दोपहर 1:30 बजे तक जो समय है वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं दिखाई देता। दोपहर 1:30 बजे से लेकर के और फिर 28 तारीख की पूरे दिन मतलब रात तक बहुत बेहतरीन समय रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी, सुख साधन, शेयर मार्केट, वायदा बाज़ार, चांदी का जो लोग काम करते हैं, विद्यार्थी वर्ग, उच्च पद प्रतिष्ठा की तैयारी करने वाले लोग, बच्चे, उन सबको अच्छा गेन हो रहा है। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहला और दूसरी तारीख की दोपहर तक, उसके बाद तो लगभग जो समय रहेगा पूरे सप्ताह का वो बहुत फेवरेबल है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र में चलने वाला जो दोष है
वो समाप्त हो जाएगा। कोई भी दोष समाप्त होता है तो वो हमें अपना शुभ फल तो देता ही है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की, और जो नेक्स्ट राशि रहेगी ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, निर्णायक है, निर्णायक साबित होती है हमारे जीवन में। जितने भी जातक अब मुझे मीन के सुन रहे हैं, आपका फलादेश मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए विशेष रूप से जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी, मैरिज लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, व्यापारिक पार्टनर को लेकर के, कोई पुलिस का मुकदमा, कोई वाद विवाद किसी भी रूप में सरकार से चल रहा है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई वो मुकदमा हो, कैसा भी, उसमें एक विजय हासिल होने का बहुत सुंदर योग बनेगा। इसके अलावा कैरियर में ज़बरदस्त उफान आएगा। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार यानी कि राशि के अकॉर्डिंग आपकी कैरियर की लॉर्डशिप स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पास है और उस स्थान पर बुध का केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा। आपके सुख साधन के स्वामी होकर के 26 तारीख से सुबह 11:30 बजे से बुध एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। ये राजयोग आपको अपार सफलताएं देगा। इस राजयोग से आपके पेंडिंग वर्क पूरे होंगे। आप जो चिंतित चल रहे थे कि कैसे काम होगा, कब होगा, ये तो काम फंस गया है, ऐसे उलझे हुए काम से आप बाहर निकलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि प्लैनेट आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा पहला दिन, दूसरा दिन हाफ तक 1:30 बजे तक इतना अच्छा नहीं है। 24 तारीख की दोपहर 1:30 बजे से लेके और 28 तारीख पूरे दिन, इनफैक्ट 29 तारीख की सुबह 10:30 बजे तक फाइनेंस के लिए, मान सम्मान के लिए, कार्य के लिए, रुके हुए कार्य के लिए, मंत्रणा शक्ति के लिए, विद्या के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये है मीन राशि का फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 11 सितंबर से 14 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली बनवाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए संपर्क करें 9899 888 433 7011 805466।